Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. आज के रिजल्ट्स पे चलते हैं। पहला रिजल्ट है बेस्ट वे सीमेंट कंपनी। उसने फुल ईयर का रिजल्ट दिया है। फोर्थ क्वार्टर में ₹5.54 की ईपीएस है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 12 पैसे की ईपीएस थी, तो फुल ईयर की इनका जो ईपीएस बनी है वो ₹19.45 बनी है। पिछले साल 8 पैसे की इनकी अर्निंग आई थी। पे आउट में इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है ₹4 पर शेयर। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया। आज फोर्थ क्वार्टर में ₹1.68 की ईपीएस आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में जो है वो ₹1.76 का लॉस था। तो ओवरऑल इनका फुल ईयर जो अर्निंग आई है वो ₹17.55 आई है अनकंसोलिडेटेड, और कंसोलिडेटेड की बात करें तो ₹41.38 की ईपीएस है इस साल की। पिछले साल इनका लॉस चल रहा था ₹5.26 और ₹4.60 पर शेयर। पे आउट में इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है ₹6.50 पर शेयर। एबॉट लेबोरेटरीज ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है। सेकेंड क्वार्टर में ₹18.80 की ईपीएस है। पिछले साल सेकेंड क्वार्टर में ₹12.85 की ईपीएस थी। ओवरऑल हाफ ईयर जो इनकी ईपीएस है वो ₹33.52 पे आ गई है। पिछले साल ₹21.66 की इनकी हाफ ईयर की ईपीएस थी। पे आउट में इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है ₹20 पर शेयर। बलूचिस्तान व्हील्स लिमिटेड ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया है। फोर्थ क्वार्टर में ₹3.92 की ईपीएस है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 65 पैसे का इनका लॉस चल रहा था। फुल ईयर जो इनकी ईपीएस आई है इस साल वो ₹7.55 आई है। पिछले साल ₹1.42 की ईपीएस थी। पे आउट अनाउंस किया है ₹4.50 पर शेयर डिविडेंड दिए। सरकन शुगर मिल्स ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है। सेकंड क्वार्टर में ₹1.56 का लॉस आया है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में भी लॉस था ₹1.37 पर शेयर। तो ओवरऑल अभी भी लॉस में ही है कंपनी। हाफ ईयर का जो इनका टोटल लॉस है वो ₹3.72 पर शेयर है। पिछले साल के मुकाबले में कम हुआ है लॉस। पिछले साल ₹9.89 का टोटल लॉस था हाफ ईयर का। पे आउट जो है वो अनाउंस नहीं किया। इंडस मोटर कंपनी ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया है। ₹56.15 इस क्वार्टर की ईपीएस आई है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ₹1.25 की ईपीएस थी। तो ओवरऑल फुल ईयर जो है इनका गया है वो ₹163.21 के प्रॉफिट पे गया है। पिछले साल ₹64.66 की ईपीएस थी। पे आउट में इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है ₹36.50 पर शेयर। सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है। सेकंड क्वार्टर में 71 पैसे की ईपीएस आई है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में इनका ₹1.73 का लॉस था। तो ओवरऑल हाफ ईयर में इनकी टोटल ईपीएस जो है वो ₹4.07 पे आ चुकी है। लास्ट ईयर इनका ₹1.44 का लॉस चल रहा था हाफ ईयर में। पे आउट जो है वो कुछ अनाउंस नहीं किया। सिक्योरिटी पेपर का भी फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में ₹8.29 की अर्निंग है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ₹8.60 की ईपीएस थी। तो ओवरऑल फुल ईयर की जो इनकी ईपीएस है वो ₹24.61 पे है। पिछले साल ₹21.54 की जो है वो अर्निंग आई थी। पे आउट में डिविडेंड अनाउंस किया है ₹9 पर शेयर। फातिमा फर्टिलाइजर लिमिटेड ने भी हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है। सेकेंड क्वार्टर में ₹2.64 की ईपीएस आई है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर की बात करें ₹2.24 की टोटल ईपीएस थी। ओवरऑल हाफ ईयर की इनको ईपीएस जो है वो ₹4.44 पे आ चुकी है। लास्ट ईयर हाफ ईयर की बात करें तो ₹3.41 की इनकी ईपीएस थी। पे आउट जो है वो अनाउंस नहीं किया कोई भी। पाक ऑक्सीजन का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में ₹2.38 की ईपीएस है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ₹51 की अर्निंग थी। तो ओवरऑल हाफ ईयर की इनकी ईपीएस जो है वो ₹4.70 पे आ गई है। पिछले साल सिर्फ ₹87 की प्रॉफिट पे कंपनी खड़ी थी। पे आउट जो है वो नहीं दिया कुछ। बाटा ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है। सेकंड क्वार्टर में ₹12.82 की अर्निंग शो की है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में इनका लॉस था ₹55.63 पर शेयर। ओवरऑल हाफ ईयर इनका अभी भी प्रॉफिट में ₹17.24 की टोटल ईपीएस है हाफ ईयर की। पिछले साल ₹88.74 का इनका लॉस चल रहा था हाफ ईयर में। पे आउट जो है वो अनाउंस कुछ नहीं किया। एजीएल का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में ₹1.75 का लॉस आया है। पिछले साल सेम क्वार्टर में भी लॉस था ₹3.51 पर शेयर। तो ओवरऑल इनका हाफ ईयर अभी भी लॉस में चल रहा है। ₹4.33 का टोटल लॉस हो गया है। लास्ट ईयर के मुकाबले में कम हुआ है। लास्ट ईयर इनका ₹6.88 का लॉस था।
पे आउट कुछ नहीं दिया। बैंक ऑफ खैबर का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था, सेकंड क्वार्टर में 16 पैसे की ईपीएस आई है, पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 63 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल इनकी हाफ ईयर की टोटल अर्निंग जो है वो कम हुई है, 58 पैसे पे आ गई है। लास्ट ईयर के हाफ ईयर के साथ कंपेयर करें तो 1 रुपये 15 पैसे थी उस टाइम। अब पे आउट जो है वो इसने अनाउंस कुछ नहीं किया। फिलिप मॉरिस पाकिस्तान लिमिटेड का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था, सेकंड क्वार्टर में 16 रुपये 26 पैसे की अर्निंग है, पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 14 रुपये 47 पैसे की टोटल अर्निंग थी। हाफ ईयर की आईपीएस जो है वो इस साल 27 रुपये 93 पैसे पर शेयर पे आ गई है, पिछले साल 20 रुपये 34 पैसे की जो है वो इनकी हाफ ईयर की ईपीएस थी। पे आउट जो है वो अनाउंस नहीं किया। यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था, सेकंड क्वार्टर में 46 पैसे की ईपीएस आई है, पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 37 पैसे की ईपीएस थी। तो ओवरऑल हाफ ईयर इनकी ईपीएस जो है वो 1 रुपये 30 पैसे पे आ चुकी है, पिछले साल 1 रुपये 13 पैसे की अर्निंग थी हाफ ईयर में। डिविडेंड अनाउंस किया है 1 रुपये पर शेयर। पीआईए का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था, सेकंड क्वार्टर में लॉस रिपोर्ट किया है, 3 रुपये 34 पैसे लॉस पर शेयर आया है इस बार, पिछले साल भी इनका लॉस चल रहा था 3 रुपये 75 पैसे। तो ओवरऑल हाफ ईयर का इनका टोटल लॉस जो है वो 4 रुपये 78 पैसे पर शेयर पे आ गया है, पिछले साल के मुकाबले में थोड़ा कम हुआ है, 6 रुपये 98 पैसे जो है वो इनकी लास्ट ईयर का लॉस था हाफ ईयर में। पे आउट जो है वो अनाउंस नहीं किया। बैंक ऑफ पंजाब ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है, सेकंड क्वार्टर में 1 रुपये 43 पैसे की ईपीएस आई है, पिछले साल सेकंड क्वार्टर में सिर्फ 81 पैसे की ईपीएस थी। तो ओवरऑल हाफ ईयर की इनकी टोटल ईपीएस जो है वो इस साल 2 रुपये 12 पैसे पे आ चुकी है, पिछले साल 1 रुपये 38 पैसे की ईपीएस थी। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। अव्वल मुदारबा ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया है, फोर्थ क्वार्टर में 7 पैसे की अर्निंग है, पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 6 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल हाफ ईयर की इनकी टोटल अर्निंग जो है वो 41 पैसे पे आ गई है, पिछले साल 1 रुपये 3 पैसे की ईपीएस थी। तो पे आउट में इन्होंने 32 पैसे पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। केएसबी मुदारबा ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया है, फोर्थ क्वार्टर में इन्होंने भी लॉस रिपोर्ट किया है 3 पैसे का, पिछले साल सेम क्वार्टर में भी इनका लॉस था 3 पैसे। तो ओवरऑल फुल ईयर इनका प्रॉफिट पे ही एंड हुआ है, 61 पैसे पर शेयर जो है वो इस साल की ईपीएस आई है, पिछले साल 2 रुपये 14 पैसे का इनका लॉस चल रहा था। पे आउट में इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 48 पैसे पर शेयर।